गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इसके बारे में सम करेंगे भाई। तो डिटर्मिनेंट की हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज़ है। पहले वो जानते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी अगर रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया जाए। रो और कॉलम अगर आपको याद है तो मैट्रिक्स के केस में हमने रो को कॉलम से और कॉलम को रो से चेंज किया था और वो बनाया था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सेम इसमें भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, ये सेम रहेगा भाई हमारे पास। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। ठीक है भाई, ए डैश क्या चीज़ था? ट्रांसपोज ऑफ ए। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। तो अगर दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज कर दिया जाए, यानी कि R1 की जगह पे R2 को लिख दें और R2 की जगह पे R1 को लिख दें, तो डिटर्मिनेंट का साइन है जो वो चेंज हो जाएगा। अगर पहले डिटर्मिनेंट प्लस में है तो बाद में डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगा भाई। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A1 वेयर A1 इज मैट्रिक्स आफ्टर चेंजिंग द रो एंड कॉलम। ठीक है भाई। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकली सेम। अगर दो रो या दो कॉलम हमारे पास सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। सपोज करते हैं 1 1 1 1 1 1 2 3 4, कोई दो रो जो है आपस में सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी 4 आपके पास क्या बोलती है भाई? इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। तो इसका क्या मतलब हो गया भाई? अगर डिटर्मिनेंट में की कोई एक रो या कोई एक कॉलम किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई है, हमने डिटर्मिनेंट ले लिया KA1 KB1 KC1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो जो ये फर्स्ट रो के साथ के की मल्टीप्लाई है वो पूरे डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई में होगी भाई। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 देखो क्या बोल रही है भाई। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमें पता चलता है, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब क्या है भाई? अगर को डिटर्मिनेंट की कोई एक वैल्यू, कोई एक रो या कोई एक कॉलम को दो के जोड़ में लिख दिया जाए, ठीक है, किसी एक रो या कॉलम को दो के जोड़ में लिख दिया जाए, यानी कि अलग अलग करके लिख दिया जाए, तो उनके डिटर्मिनेंट भी अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल देखो, A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3। उसके बाद जो सेकंड रो है वो B1 B2 B3 है, थर्ड रो C1 C2 C3 है। तो इनके डिटर्मिनेंट को A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट रो के साथ ये हमारे पास एलिमेंट ऐड थे, इनके डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। हमारे पास है भाई प्रॉपर्टी 6, उसमें बोल रहा है, if each element of any row or column of determinant the equimultiply of corresponding element of other row are added, then the value of determinant remain same। ये बोल रहा भाई, ये देखो, जैसे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remain same if we apply RI किसी रो में ऑपरेशन लगाते हैं RI प्लस KRJ। ठीक है, यानी कि आफ्टर ऑपरेशंस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है,
एक्सरसाइज के सम देखो भाई, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट, ये हमने प्रूव करने में डिटर्मिनेंट दे रखा है, जैसे फर्स्ट सम है इक्वल टू 0 प्रूव करना है, सेकंड सम इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो करते हैं भाई ऐसे सम, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे भाई जो विदाउट एक्सपेंडिंग है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लास्ट एक्सरसाइज में हमने रो 1 रो 2 रो 3 से एक्सपेंड करना सीखा था, या कॉलम के ऑपरेशन से एक्सपेंड करना सीखा था। इसमें एक्सपेंड नहीं करना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं भाई, देखो प्रूव करने है इसमें डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट सम है भाई, डिटर्मिनेंट हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो लेट कर लेंगे डिटर्मिनेंट इक्वल टू जो गिवन है एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। तो अगर हम लोग C1 के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, क्या ऑपरेशन लगाएं कि C1 में C2 ऐड कर दें। ये कॉलम 2 है, ये कॉलम फर्स्ट है, तो हमारे पास कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड है जो सेम हो जाएंगे आफ्टर C2 को अगर C1 में ऐड कर दें। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है भाई, अगर दो रो या दो कॉलम आपस में सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उसी का यूज़ करेंगे, C1 में ऐड कर देंगे C2, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम हमारे पास है एज इट इज़। अब देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम है जो, ये दोनों आपस में क्या चीज़ हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और बाय आइडेंटिकली प्रॉपर्टी नंबर 3, ये क्या चीज़ हो जाएगा, इक्वल टू 0, यानी कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो सेकंड सम भाई, सेकंड सम में हमने ये डिटर्मिनेंट गिवन है जो इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, देखो ये a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए है। अगर C1 के ऊपर ऑपरेशन लगा दें, क्या ऑपरेशन लगाए, इन दोनों को C2 को और C3 को आपस में जोड़ दें, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा भाई, और ये c से c कैंसिल हो जाएगा, a और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो ये रो है, ये रो पूरी क्या हो जाएगी, 0, सॉरी ये कॉलम पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करते हैं भाई, C1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C2 प्लस C3। जब ये ऑपरेशन लगाएंगे a माइनस बी प्लस बी, ये C2 और C3 का अंदर सम कर रहे हैं भाई ब्रैकेट में, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहेगा। ये देखो भाई, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हुआ, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हुआ, माइनस का है ये प्लस का है ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देख लो भाई, यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस b और b कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये देखो जब पूरा सोल्व करोगे आप लोग, 0 0 0, फर्स्ट कॉलम हमारे पास 0 0 0 आ गया। और अगर कोई कॉलम 0, पूरा का पूरा कॉलम 0 है या पूरी की पूरी रो 0 है, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है भाई, 0 होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इक्वल टू RHS आ गया, जो कि प्रूव करना था। अब देखो थर्ड सम में क्या दे रखा है भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल प्रूव करनी है। डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है 2 7 65 3 8 75 5 9 86। अगर C2 के ऊपर ऑपरेशन लगाएं कि इसमें से 2 माइनस कर दे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 63 हो जाएगा। इसमें से 3 माइनस कर दें तो 72, और इसमें से 5 माइनस कर दें तो 81। और इस पूरे में से देखो भाई, फिर क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से भी 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 9 कॉमन आ जाएगा। आगे करते हैं, देखो भी कैसे करेंगे। ऑपरेशन कौन सा लगाना है, ये मेन बात है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, C3 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, C3 माइनस C1। देखो भाई, तो C3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया बेटा, यहाँ पे बन जाए 65 माइनस 2 75 माइनस 3 86 माइनस 5। सो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड एज इट इज़ है हमारे पास। तो यहाँ से आ जाएगा 2 7 63 3 8 72 5 9 81। अगर कॉलम 3 में से अब 9 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा भाई 7। कैसे बच जाएगा, देखो ये बनता है कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकंड कॉलम एज इट इज़, ये थर्ड कॉलम बनेगा 7 इंटू 9 8 इंटू 9 9 इंटू 9। अब 9 तीनों इक्वल है, इसमें से कॉमन आ जाएगा। प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, वो के वाली प्रॉपर्टी है, जो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी लगा दी भाई। यहाँ पे 9 कॉमन निकाल लिया C3 से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई,
9 × 2 7 7 3 8 8 5 9 9। अब कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो हमारे पास, हमें पता है, अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकली है तो वो उनका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट जीरो, 9 × 0 = 0, तो यही हमने प्रूव करना था। अब देखो भाई सम नंबर 4। सम नंबर 4 में क्या करना है बेटा, आपको डिटर्मिनेंट दिया है 1BC A × B + C, 1CA B × C + A, 1AB C × A + B = 0। ठीक है भाई, तो C2 के ऊपर ऑपरेशन लगाओ। क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि उसमें C3 ऐड करते। जब C3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा भाई, जो C2 है, कॉलम 2 है, वो सेम हो जाएगा पूरा। इसमें से अगर ये AB AC और BC कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा, और ये 1 1 1 है, तो C1 और C2 इक्वल हो जाएंगे, दो कॉलम आइडेंटिकली हो जाएंगे, और वो क्या होता है भाई, 0। तो वही काम करते हैं। तो C2 के ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया, C2 + C3, यहाँ से बन जाएगा AB + AC। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा ये CA इस वाला ये भाई, यहाँ से बन जाएगा BC + में BA। तो AB हमारे पास कॉलम 2 का ही है, कॉलम 3 से मिल जाएगा हमें CA + AB, सॉरी यहाँ पे CA + CB आएगा भाई। तो ये देखो AB AC CA, AB AC CA, सॉरी AB AC और BC, यहाँ से AC BC और AB, तो ये तीनों सेम हो गए ना भाई। तो ये कॉमन निकाल ले, कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा BC + AB + AC कॉमन आउट, 1 1 1 1 1 1। दो कॉलम या दो रो आपस में आइडेंटिकली हो तो वो क्या हो जाते हैं, 0, और ये हमने 0 के इक्वल प्रूव करना था, तो 0 × समथिंग 0, ये हमारा प्रूफ हो गया। सम नंबर 5 में हमें दे रखा है भाई डिटर्मिनेंट BC + QR + YZ CA + RP + ZX A + B P + Q X + Y = 2 × APX BQY CR Z। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ये चीज़ दे रखी है, ये इक्वल टू प्रूव करनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे भाई हम लोग, लेफ़्ट हैंड साइड लिया तो BC + QR + YZ CA + RP + ZX AB + PQ और X + Y। अब रो 1 के ऊपर देखो क्या ऑपरेशन लगाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, यहाँ पे प्रूव क्या करना है भाई, 2, और यहाँ पे प्रूव क्या करना है, A। तो कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाए हैं कि यहाँ पे A आ जाए और किसी एक रो में 2 कॉमन आ जाए। तो हमने रो 1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया R1 + R2 - R3। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या चीज़ आ जाएगा भाई हमारे पास, 2C 2R 2Z। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई। सेकंड रो और थर्ड रो सेम हमारे पास, कॉमन ले लेंगे यहाँ से भाई दो को, C + R + Z। कोई प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम भाई। अब R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाएं, अगर R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया R2 - R1, तो CRZ एज इट इज़, यहाँ से माइनस होएगा C, तो हमारे पास बचेगा A, यहाँ पे बच जाएगा P, यहाँ पे बच जाएगा X, और रो थर्ड है जो A + B P + Q और X + Y, वो एज इट इज़। अब क्या करेंगे भाई, रो 3 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया R3 - R2। ठीक है, तो A कट जाएगा, P कट जाएगा और X कट जाएगा। देखते हैं क्या बनता है आगे। अब R3 के ऊपर देखो ऑपरेशन लगाया भाई हमने, तो A कट गया यहाँ से, P कट गया यहाँ से, X कट गया यहाँ से, हमारे पास बन गया CRZ APX
क्यू वाई। अब ये ऑपरेशन आपको पता है, पढ़ा है हमने कि अगर किसी रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, रो वन को रो टू से, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हमने रो वन को रो टू की जगह पे कर दिया और रो टू को रो वन की जगह पे। यही प्रूव करना है ना, ए पी एक्स और बी क्यू वाई। तो सेकंड केस में फिर क्या करेंगे भाई, रो टू को रो थ्री से इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड जो है डिटर्मिनेंट वो आ जाएगा ए पी एक्स पी क्यू वाई सी आर जेड इंटू टू। ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल प्रूव करना है। एक बात इसमें नोट करनी है, एक्सपेंड नहीं करना, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं भाई। लेफ़्ट हैंड साइड जब लेंगे, अगर ये देखो सोचने वाली बात है थोड़ी सी, इसमें कैसे करेंगे ये जीरो। अगर एक्सपेंड करना होता तो रो वन के थ्रू एक्सपेंड कर देते, जीरो है इंटू समथिंग, ये जीरो, वो अलग बात थी हमारी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। तो रो टू में अगर बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें रो टू को, और रो थ्री को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये दोनों रो आपस में सेम हो जाएगी भाई लगभग। ये तो सेम हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट तो इनका। तो करते हैं यहाँ पे ए बी, ये सॉरी जीरो ए माइनस ए बी जीरो और माइनस बी सी, ए बी ए सी और जीरो। अब रो टू को और रो थ्री को आपस में जोड़ देंगे, रो टू के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे। तो ये जीरो जीरो ए सी माइनस बी सी ए बी ए सी और जीरो, ये बन जाएगा हमारे पास भाई। अब देखो भाई, अगर कॉलम ये हमारे पास है, रो टू से सी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। रो टू से सी को कॉमन ले लें तो हमारे पास ये दोनों और ये दोनों सेम हो जाएंगे, रो वन और रो टू। तो करते हैं भी, देखो सी कॉमन फ्रॉम आर टू, जीरो ए माइनस बी जीरो ए माइनस बी ए बी ए सी जीरो, दोनों रो आपस में क्या होगी, आइडेंटिकली इक्वल होगी। तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही राइट हैंड साइड थी, ये हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में हमने प्रूव करना है ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है माइनस ए स्केयर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्केयर बी सी बी माइनस सी स्केयर, इक्वल टू प्रूव करना है 4a² b² c² के। लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं भाई इसकी। लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास, रो वन से ए, रो टू से बी और रो थ्री से सी, ठीक है। तो ए बी सी कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे a² b² और c² पे बात जाएगी ना, तो ए बी सी को हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। हमारे पास बच गया माइनस ए बी सी, ए माइनस बी सी, ए बी और सी। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, रो वन के ऊपर ऑपरेशन लगा देंगे R1 प्लस R2, तो हमारे पास ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा। अब रो टू के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं R2 प्लस R3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। और क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेंगे 2 फ्रॉम R1, R1 से 2 कॉमन निकालिए, 2ABC बन गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये 2A था तो R2 से भी 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया 4ABC। अब बात रहेगी a² b² और c² पे, यानी कि a b c और भी कॉमन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R2, तो हमारे पास ये बन गया 0A 0 0 0, ये B और C 0, और यहाँ पे और साथ में भी R3 से ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R1, तो ये C साइड माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0। अब हमारे पास रहेगा जीरो जीरो C A 0 0 0 B 0, ठीक है। अब अगर R2 को R1 से इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A 0 0 0 0 C 0 B 0। R2 को R3 से इंटरचेंज कर दें, यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा भाई, जब दोबारा से इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A 0 0 0 B 0 0 0 C। तो ये हमारे पास बन जाएगा भाई A B C।
अगर ए को हम लोग R1 से कॉमन लेते हैं, बी को R2 से और सी को R3 से कॉमन लेते हैं, तो अंदर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट बचेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4a² b² और c²। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।